हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे। आई होप दैट आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, चाहे आप द हेड प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट और या पीएटी की एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तीनों ही एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में देखिए गाइस, तो यहाँ से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला है मार्कोनिकोव। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें योग करने वाले अणु का ऋण भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ कम से कम हाइड्रोजन परमाणु से उपस्थित हो। तो जहाँ पर इसमें क्या होता है कि जब कोई एल्किल योग करता है तो अणु का ऋणात्मक भाग, जैसे कि मान लो कि CH3 CH4 में हम यदि NaCl को अगर ऐड करवाएंगे तो उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जहाँ पर कम से कम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। तो यानी कि जिस परमाणु के साथ जिस अणु के साथ सबसे कम परमाणु संलग्न होंगे वहाँ पर जो है ऋणात्मक भाग संयोजित होगा। और जस्ट इसका ही अपोजिट है एंटी मार्कोनिकॉव। तो उसमें क्या होगा कि ऋणात्मक भाग जो है अधिक परमाणु वाले कार्बन से जुड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा जो है Mg यानी मैग्नीशियम जहाँ पर भी उपस्थित होता है वहाँ पर हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया होती है, इसलिए आप इसे याद रखें। इसमें कुछ भी यानी बाहर नहीं निकलेगा। तो Rx + Mg, तो यहाँ पर RMgX, तो इस प्रकार ये जुड़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वुड्स अभिक्रिया में क्या होगा कि यहाँ पर Na यानी सोडियम अभिक्रिया करती हैं एल्किल के साथ, तो वहाँ पर वुड्स अभिक्रियाएँ होती हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें हमें एल्किन प्राप्त होगा। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाएंगे और एल्किन हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके बाद फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पर जिंक जो मेन है, जहाँ पर जिंक का प्रयोग होता है वहाँ पर जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती हैं ये भी गाइस वुड्स अभिक्रिया के समान ही होगी। इसके बाद जिन कार्बनिक यौगिकों में एक से अधिक हेलोजन परमाणु होते हैं उसे बहु हेलोजन यौगिक कहते हैं। इसके बाद एल्किलिडीन की बात करें तो जब हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब एल्किलिडीन किसे बोलते हैं, जब हेलोजन परमाणु जो होता है एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। इसके बाद जब हेलोजन परमाणु दो भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो तो उसे एल्किलिन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसका जो फार्मूला है वह है CHCl3। और ये रंगहीन होता है, इसकी गंध जो है मीठी होती है, इसका क्वथनांक 334 केल्विन होता है। और जल में ये बहुत कम विलय होता है और अल्कोहल और ईथर में ये बहुत ज़्यादा विलय होता है। तो आपके इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जल में कम विलय और अल्कोहल और ईथर में ये विलय होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रियोन की। तो फ्रियोन जो है मेथेन एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को जो फ्रियोन कहते हैं, मेथिल एथेन के जो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियोन कहते हैं। ये रंगहीन होता है, अज्वलनशील होता है और इसे विशेष रूप से प्रशीतक के रूप में कार्य किया जाता है या प्रशीतक के रूप में इसे उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद डाइफ्लूरोमेथेन जिसे फ्रियोन कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित फ्रियोन है। तो याद रखिएगा इस डाइफ्लूरोमेथेन। इसके बाद DDT की हम बात करें तो ये पानी में अविलयी अत्यधिक स्थायी और डाइक्लोरोएथेन इसे कहा जाता है, ट्राइक्लोरोएथेन। इसका जो DDT का फुल फॉर्म जो है गाइस की डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह याद रखें। BHC क्या है, तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, तो इसे भी आप अच्छी तरह याद रखें।
इसके बाद क्लोरोफॉर्म का उपयोग चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। जब भी गाइस आप मूवीज़ में देखते होंगे कि किसी को अगर बेहोश करना हो तो मुंह पर कपड़ा लगाया जाता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। तो उसमें जो गाइस जो रुमाल में जो रहता है क्लोरोफॉर्म होता है। वास्तविक तौर पर हम देखें तो क्लोरोफॉर्म से जब व्यक्ति को बेहोश होने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। इसके बाद टेट्राक्लोरोएथेन क्या है, तो इसका उपयोग दवा बनाने में और अत्यधिक संपर्क होने पर इसमें लिवर कैंसर होता है। इसके बाद CH जो बंध है वह ध्रुवी बंध है। इसके बाद CCl4 जो है ये पायरिन कहलाता है। इसके बाद धनावेशित के प्रति आकर्षण रखने वाले समूह को जो नाभिक स्नेही कहते हैं। इसी प्रकार ऋणावेशों के प्रति आकर्षण रखने वाले को जस्ट नाभिक स्नेही का अपोजिट होता है। इसके बाद हेलोइड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपचित नहीं होता है उसे विनाइल क्लोराइड कहा जाता है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का एक प्रबल कीटनाशक जो है जो गामा फॉर्म में रहता है। तो आई होप दैट आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप लिंक है वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए और इन्हीं वीडियो को PDF फॉर्मेट में आप वहाँ पर ले सकें।